जावियर कि हम हैदर को किसी भी कीमत में दूर नियाब के हवाले नहीं करेंगे, लेकिन नहीं तो इस बात पर बोल उठता है और कहता है अगर आप लोग मेरी बात ना मानेंगे तो मुझे और भी तरीके आते हैं। जावियर शरीफ आदमी वो तो इस धमकी से थोड़ा तो डर ही आता है। तभी वो नईम को ऑफर देता है मैं हैदर को किसी भी सूरत में दूर नियाब को नहीं दूंगा। हाँ, मैं दूर नियाब के खर्चे के लिए 20-25 लाख रुपए दे सकता हूँ। नईम का लालच तो वैसे भी पैसों से ही था, उसे हैदर से क्या गर्ज थी। फिर वो भी मान जाता है और घर आके निगत को खुशी खुशी बताता है कि वो लोग हैदर को देने से तो साफ मना कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने नियाब के लिए 25 लाख रुपए दे दिए हैं। अब निगत का लालच तो मजीद बढ़ जाता है। फिर वो कहती है जहाँ आपको पहली बारी में 20-25 लाख रुपए मिल गए हैं तो मैं तो कहती हूँ 1-2 नोटिस और भेज दीजिए, तो यकीनन इसी खौफ से वो और भी पैसे दे देंगे। दूसरी तरफ दुर्रे नियाब जो कि पहले ही अपने भाई और भाभी की बात सोच चुकी है कि वो लोग हैदर का केस सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो हैदर के बहाने जावियर से बहुत सारे पैसे हट सकें और हैदर के नाम की जायदाद भी छीन सकें। दुर्रे नियाब तो दादी को पहले ही मना कर देती है मुझे हैदर का केस नहीं करना, अब भाई को भी मना कर दीजिए, मुझे जब भी कोई केस करना होगा तो मैं खुद ही कर लूंगी। लेकिन दादी बताती है नईम तो पहले ही हैदर के लिए केस कर चुका है और वो उनके घर नोटिस भी भेज चुका है। अब दुर्रे नियाब सारी की सारी सच्चाई दादी को भी बता देती है कि किस सगर भाई की नजर तो हैदर की जायदाद पे है। साथ साथ वो दादी से ये भी साफ कह देती है मुझे अपनों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा और मैं तो इस घर में रहना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरी डिग्री भी आ चुकी है। मैं चाहती हूँ मैं कोई जॉब करूँ, फिर मैं आपको भी इस घर से ले जाऊंगी, उसके बाद हैदर का केस करूंगी, फिर उसको मैं अपने पास रखूंगी। मैं भाई भाभी पे बोझ भी नहीं बनना चाहती बल्कि मैं अपने पेड़ों पे खड़ा होना चाहती हूँ। दादी तो दुर्रे नियाब को बचपन से ही भी कॉन्फिडेंस देखना चाहती थी। वो ये दुर्रे नियाब को कॉन्फिडेंस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन फिर उससे पूछती है बिल आखिर तुम्हें जॉब मिलेगी कैसे, जिसे दुर्रे नियाब बताती है यूनिवर्सिटी में मेरी एक दोस्त बहुत ही अच्छी थी जो मुझे हर बुरी लड़कियों से बचाती थी, मैं उसी से कांटेक्ट करूंगी, उससे पूछूंगी कि क्या कोई मुझे वो जॉब दिलवा सकती है। दूसरी तरफ जावियर के घर वाले जावियर और तानिया की शादी तो बिल्कुल पक्की कर चुके हैं। जावियर तो पहले साफ इंकार कर देता है मुझे तो फिलहाल शादी करनी नहीं, लेकिन निगार बेगम और गजनफर उसे मना ही लेते हैं। उससे कहते हैं तुम्हें बेशक अभी बीवी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हैदर बहुत छोटा, उसे अभी माँ की जरूरत है। वो जितनी मोहब्बत तानिया हैदर से करती है उसके लिए इससे बेहतर माँ कोई साबित नहीं हो सकती। फिर सिर्फ हैदर के लिए जावियर तानिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। निगार बेगम जावियर से कहती है तुम्हें दुर्रे नियाब से तो यही मसला था ना कि उसने सिर्फ और सिर्फ तुमसे दौलत के लालच में शादी की थी। तानिया के साथ तो ऐसा भी कोई मसला नहीं, वो मेरी भांजी है, मैं तो जानती हूँ ना उसमें कोई दौलत का लालच है ना उसमें कोई बुराई है। अब तो उसकी माँ भी दुनिया में नहीं रही, अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो उसे भी सहारा मिल जाएगा और तुम्हारे हैदर के लिए भी तुम्हारे पास एक अच्छी माँ मिल जाएगी। पेरेंट्स के इतने इंतजार के बाद जावियर शादी करने से हाँ कर देता है। फिर पेरेंट्स जावियर और तानिया को भेज देते हैं तुम बाहर जाओ, तो इतने अरसे थे तुम एक साथ घूमने फिरने भी नहीं गए, कहीं बाहर जाके डिनर विनर करो, एक दूसरे से बातें करो ताकि एक दूसरे को अच्छे से जान सको। ये सुनने के बाद तो तानिया की कोई खुशी की इंतहा नहीं रहती, वो तो खूब तैयार हो जाती है ताकि वो जावियर के दिल में उतर सके, लेकिन जावियर उसके ऊपर खासा ध्यान भी नहीं देता। तानिया बातों बातों में जावियर से पूछती है तुम इस दुल्हन नियाब को आखिर तलाक क्यों नहीं दे देते, क्या अभी भी तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए मोहब्बत बाकी बची है। लेकिन फिर जावियर कहता मोहब्बत नहीं, लेकिन जो उसने मुझे धोखा दिया है मैं उसको उसके किए की सजा देना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता उसे आजाद कर दूं उसके बाद वो अपनी मनमर्जियां करती फिरे। दूसरी तरफ दुल्हन नियाब भी खुद भी जावियर के नाम से अपनी आजादी नहीं चाहती। तानिया को ये बात सुनकर थोड़ी सी बोरियत तो होती है कि बिला वजह ये दुल्हन नियाब भी जावियर के नाम के साथ जुड़ी रहेगी, तो क्या पता कल को जावियर के दिल में उसके लिए मोहब्बत फिर से झाँक गई तो दोबारा उसका जावियर की जिंदगी में शामिल हो जाना भी तय है। फिर उसके बाद तानिया आखिर कहाँ जाएगी, लेकिन वो सोच रही थी एक दफा जावियर मेरी जिंदगी में आ जाए, उसके बाद मैं इस दुल्हन नियाब का भी इससे छुटकारा दिलवा दूंगी और फिर मैं हैदर को भी उसी के माँ के पास भेज दूंगी। दूसरी तरफ जमीला बेगम को तो अपने हर किए पे अफसोस होता है। वो अपने बेटे से कहती है तुमने बहुत गलत किया जो दुल्हन नियाब के मोहल्ले में जाके उसकी बदनामी की। तानिया बेगम से थोड़े से पैसे लेने के बाद इतना बड़ा गुनाह मोड़ ले लिया, लेकिन वो जमीला से कहता आप तो खुद भी इतने पैसे ले चुकी हैं। तानिया मैडम से इतनी बार दुल्हन नियाब को बदनाम भी कर चुकी हैं। अलबत्ता जमीला को अब अपने हर पुराने काम पर अफसोस है और वो ये चाहती है किसी न किसी तरीके से हैदर और दुल्हन नियाब को जल्द से जल्द मिलवा दे। दुल्हन नियाब जब दोबारा से जमीला को कॉल करती है तो पता चलता है जमीला बताती है घर में मेहमान आए, दुल्हन नियाब को भी क्यूरियोसिटी होती है तो फिर वो पूछ लेती है कौन से मेहमान आए, फिर जमीला बता देती है कि तानिया मैडम और जावियर साहब का रिश्ता पक्का हो गया, इसी सिलसिले में वो घर वाले मिलने आए हैं। अब दुल्हन नियाब को तो फिक्र लग जाती है जावियर ने अगर दूसरी शादी ही करनी है फिर आखिर हैदर को उस घर में क्यों रख रहे हैं, अब तो वो मेरे हवाले कर सकते हैं। तो दुल्हन नियाब सोच लेती है कि मैं अब जावियर से खुद ही बात करूंगी इस सिलसिले में। फिर वो ऑफिस जावियर के पहुंच जाती है। जब वो जावियर से हैदर के सिलसिले में बात करती है तो फिर जावियर से उसे बहुत सी सच्चाइयां भी पता चलती हैं। वो तो बहुत मासूम बनकर जावियर को यही कह रही होती है जब आपने दूसरी शादी करने का फैसला कर ही लिया है फिर आखिर आप मुझे मेरे बेटे से दूर क्यों रखना चाहते हैं, उसे मेरे हवाले कर दीजिए, उसके अलावा तो मेरे लिए जिंदगी गुजारने का कोई और सहारा नहीं है। उसे जावियर कहता है तुमने पैसों के लिए तो हैदर को हासिल करना था, जब मैं तुम्हारे 25 लाख तुम्हारे भाई को दे चुका हूँ अब आखिर तुम किस लिए आई हो। दुल्हन नियाब जब ये बातें सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो कहती है आप मेरे नई भाई को पैसे दे चुके हैं, आखिर किस वजह से। उसे जावियर कहता है ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं, ये सब तो तुम चाहती थी, इन्हीं पैसों के लालच में तो तुमने मुझे फंसाया था, अब मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारी पूरी कीमत दे चुका हूँ
और अब अपना मुंह बंद रखना और दोबारा तुम्हारे मुंह पे हैदर का नाम ना सुनूं। लेकिन दुल्हनिया बहुत ही हैरान होकर जावियर को देखती है, उसे कहती है मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप अपने नई भाई से पैसे वापस ले लें, क्योंकि मैं तो उन पैसों के बारे में बिल्कुल जानती तक नहीं हूँ। रही बात हैदर की, उसको पालने के लिए मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं, बल्कि मैं खुद जॉब करके उसे पाल सकती हूँ। जावियर भी तंजी हंस देता है और कहता है तुम्हारी जैसी लड़की जॉब करेगी जिसे इतना तक कॉन्फिडेंस नहीं कि घर वालों के से बात कर पाए। फिर दुल्हनिया रोते हुए तो वहां से चली जाती है। दुल्हनिया के जाने के बाद जावियर सोचता है क्या वाकई इसको इस बात की खबर नहीं कि भाई ने इसके नाम पर मुझसे पैसे लिए हैं। क्या ये मुमकिन है नईम ने जो मुझे नोटिस भिजवाया है वो भी दुल्हनिया की बिना रजामंदी से मुझे भिजवा दिया हो। फिर जावियर को याद आता शादी से पहले भी उसकी भाभी कितनी उस पर जुल्म करती थी और अभी भी कहीं ना कहीं जावियर को दुल्हनिया की आंखों में सच्चाई दिखाई देती है। क्या अब जावियर सच्चाई जानने के लिए क्या वो इस बात की तह तक जाएगा? क्या वो दुल्हनिया की सच्चाई जान पाएगा? क्या फिर वो घर वालों की बात मानकर तानिया से शादी कर लेगा? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के साथ जरूर कीजिए।